हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं सुमित, आपका स्वागत करता हूं सुमित दिशा अकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 24 मई टू 30 मई तक की वीकली करंट अफेयर। और इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? भारत में। किसने चेल्सी महिला टीम को हराकर महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीत ली है? तो किसने? बार्सिलोना महिला टीम ने। ऑनलाइन खाता खोलने के लिए एसबीआई ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ? हाइपर वर्ज के साथ। किसने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला लिया है? तो किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में इसराइल और हमास के बीच कितने दिनों के बाद युद्ध विराम हुआ है? तो कितने दिनों के बाद? 11 दिनों के बाद। सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचन किया जाना है? तो किसकी है ये? नीना गुप्ता। डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली किस बैंक ने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? आईडीबीआई बैंक। ब्लैक फंगस को किसने महामारी घोषित करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखा है? तो किसने? केंद्र सरकार ने। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए किसको बनाया गया है? तो किसको? मोईद यूसुफ। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किसने? महाराष्ट्र ने शुरू की है। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 मई को। किन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच का अध्यक्ष लगातार दूसरी बार चुना गया है? तो किन को? नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे? एटियन ग्लिचच पुरस्कार। प्रकृतिवादी जेन गुडाल को 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कौन सा? टेम्पल्टन पुरस्कार। हाल ही में किसको बैडमिंटन विश्व महासंघ बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया है? तो किसको? भारतीय बैडमिंटन संघ बीआई के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। एशिया कप 2021 का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? तो ये अब 2023 में किया जाएगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? राजेश बंसल जी को। श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वे थे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ओपी भारद्वाज। किस राज्य ने कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो किसने? हरियाणा ने। विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 मई को। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष किस भारतीय मूल की छात्रा को बनाया गया है? तो किसको? अन्वी भूटानी को। किसने 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो किसने की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 मई को। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी रोम में किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा? इटली और यूरोपीय आयोग, इन दोनों की सहभागीदारी से। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 24 मई को। किस देश की प्रति व्यक्ति आय भारत जो कि $1947 है भारत की से $280 अधिक हो गई है? तो किसकी है? हो गई है बांग्लादेश की, जो भी करंट में $2227 हो गई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किसने? उत्तराखंड ने। किस प्रसिद्ध संगीत निर्देशक का हाल ही में निधन हुआ है? तो किनका हुआ है? राम लक्ष्मण। इनका एक्चुअल नेम है विजय पाटिल। नेहरू तिब्बत और चीन नामक शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अवतार सिंह भसीन। महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित वैसाख दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है ये? 26 मई को। आईएमएफ ने हाल ही में कितने डॉलर राशि का वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है? तो कितना? $50 बिलियन। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो किनको? आईपीएस सुबोध जायसवाल जी को। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है? शिवशंकर मेनन। हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं हमारे देश के। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये साजी एनम, जो कि इनको केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। हाल ही में ली इवांस का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे अमेरिकी ओलंपिक धावक। किसने एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? स्पाइस हेल्थ ने।
हाल ही में भारत ने कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? इजराइल के साथ। बार्कलेज ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.2%। बी विद योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो किसने किया है? आयुष मंत्रालय। ओके, यहाँ तक हो चुका है। किन संस्थानों ने आपसी सहयोग के द्वारा अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है? तो किसने किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ व मानस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, इनके द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और IAS वी कार्तिकेयन पांडियन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे? FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से। 1971 के युद्ध में पुंछ की लड़ाई के हीरो रहे किस कर्नल का हाल ही में निधन हुआ है? तो किनका हुआ है? कर्नल पंजाब। इजराइल के ने किसे अपने देश की खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख बनाया है? तो किसको बनाया है? ये डेविड बार्निया को। रुडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, ये हैं वो। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस की जगह कौन नए CEO होंगे? तो ये होंगे एंडी जेसी, जो कि अभी करंट में अमेज़न वेब सर्विसेज के मौजूदा CEO हैं। किस तूफान के प्रभाव से उड़ीसा बंगाल में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है? तो ये किसकी वजह से हो रही है? चक्रवाती तूफान यास, इसकी वजह से हो रही है। एक्चुअली में हो चुकी है अभी भी, बट चल रहा है सब। किस देश के अड्डू शहर में भारत ने एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? मालदीव में। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनातोले कोलेनेट मोकासो। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को। ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? तो किसको? भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के नागरिक को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किनको किया है? अरुण वेंकट रमन जी को। टोक्यो ओलंपिक में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे? तो ये होंगे अशोक कुमार। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, ये कब मनाया जाता है? तो ये 25-31 मई। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो कौन बन गई हैं ये? स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता V ओलेटी। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किनको चुना गया है? जगजीत पवाड़िया। ये भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त भी रह चुकी हैं। नासा ने पृथ्वी की निगरानी के लिए एक नई वेधशाला प्रणाली विकसित की है। तो किसके साथ साझेदारी की है विकसित करने के लिए? तो ये इसरो के साथ। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आदित्य गुप्ता। PGA चैंपियनशिप जीत का सबसे उम्रदराज गोल्फर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया? फिल मिकेल्सन ने। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए कौन सा मोबाइल प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च करेगा? तो ये यूनाइट अवेयर करेगा। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, सेहत, इसका एक तरह से फुल फॉर्म है। OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को। एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे तेज़ महिला का रिकॉर्ड हांगकांग की किस महिला ने बनाया? तो किसने बनाया? तो सांग यिनहंग ने। ये 25 घंटे और 50 मिनट में इन्होंने फतेह हासिल की एवरेस्ट पर। वन धन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड और कौन सा आयोग आपसी साझेदारी करेंगे? तो ये नीति आयोग। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किनको? भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को। स्मार्ट किचन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन का नाम क्या है? तो ये हैं केरल राज्य है। इनके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। हाल ही में सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं बशर अल असद। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को। खेल मंत्रालय ने कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो कितनों को दी है? 7 को दी है। 7 में खुलेंगे। तो ये कौन कौन से? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने खरीदा है? तो किसने? अमेज़ॉन ने खरीदा है।
ओके, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये वीकली वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम डेली वीडियोज़ लेकर आते हैं और वीकली वीडियोज़ भी लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।